तो हेलो गाइस, मैं मिस्टर धर्मेंद्र गुप्ता स्वागत करता हूं आपका स्टूडेंट केयर क्लासेस में। तो फिर हम लोग आज के हैं अपने रियल नंबर चैप्टर 1 को लेकर, जो कि हम लोग का एक्सरसाइज जो 1A है वो डिलीट कर दिया गया है सीबीएसई के सिलेबस से। तो आज हम लोग यहाँ पर आए हैं 1B लेकर एक्सरसाइज, जो में हम लोग 10 तक जो क्वेश्चंस को हम लोग कर चुके हैं। तो 10 आगे हम लोग जो क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। तो आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर कि क्वेश्चन जो है हम लोग का 11 नंबर हम लोग आ चुके हैं 11 नंबर क्वेश्चंस पर। और 11 नंबर क्वेश्चंस में हम लोग बहुत अच्छे से इसको बनाएंगे और अच्छे से करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन कर रहा है 11 नंबर क्वेश्चन, वो क्या कर रहा है तो ध्यान देख लेते हैं हम लोग। तो 11 नंबर कर रहा है एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 9 टाइम्स देयर एचसीएफ। एलसीएम जो है वो 9 टाइम्स देयर एचसीएफ है एंड द सम ऑफ एलसीएम इज द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 500। यानी कि जो चीज हमें पहले दिया हुआ है वो हम लोग लिख लेते हैं। एलसीएम प्लस एचसीएफ आपका देना कितना दिया गया 500। और एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 9 गुना है, यानी एचसीएफ का। तो एचसीएफ को हम लोग लेट कर लेते हैं क्या एक्स। तो एलसीएम हम लोग क्या आ जाएगा 9x। ठीक है। और एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ 500 दे दिया है। तो सबसे पहले हम लोग इस वाले इक्वेशंस पे इन दोनों को पुट करेंगे। तो एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर 500 है। तो एलसीएम कितना है बाबू 9x और एचसीएफ कितना है x 500। तो यहाँ कितना आ जाएगा 10x। 10x बराबर 500 हो जाएगा। और 10 की जगह 500 कितने बार में तो 50 बार में। तो x का वैल्यू कितना आ गया बाबू 50। तो यानी कि मेरा एचसीएफ जो आ गया वो 50 आ गया और एलसीएम जो आ गया वो 9 इंटू 50। दैट मीन्स करने का मतलब कितना आ गया बाबू 450। तो इस तरीके से एचसीएफ और एलसीएफ हम लोग का दिया गया। और फाइंड द एचसीएफ, यानी आपसे केवल एचसीएफ पूछ रहा था। तो एचसीएफ नहीं क्या है एक्स है और एक्स कितना आ गया है 50। और यही आप लोगों को क्या हो जाएगा आंसर। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मैं क्वेश्चन को देख लेता हूं, आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इसको जल्द से जल्द उतार लीजिए आप लोग। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं। क्या है 12 नंबर क्वेश्चन जो है हम लोगों का कि द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 18। एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 18 दे दिया गया है और देयर प्रोडक्ट दे दिया गया 12,960 रुपया। तो फाइंड देयर एलसीएम, एलसीएम लोग निकालना है। तो आप लोग पहले गिवन में लिख लीजिए क्या है आपके पास। तो आप लोगों के पास है भाऊ टू नंबर या एचसीएफ, यानी एचसीएफ क्या दे दिया गया है 18 दे दिया गया। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितने दे दिए गए हैं तो दे दिया गया 12960। और आपसे क्या पूछा जा रहा है एलसीएम। तो आप जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। मैं ज्यादा आप लोगों को फॉर्मूला याद करने के लिए नहीं बोलूंगा, मैं बस कुछ ही फॉर्मूले से आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। जैसे मेरे को यहाँ पर अभी कैलकुलेशन का एक दिक्कत है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो 12,960 12,960 और एचसीएफ क्या है हम लोगों का 18 है। और एलसीएम आपको जानना है।
एलसीएम क्या है हम लोगों का, एलसीएम हम लोगों को नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, 18 उधर भेज दीजिए, 12960 बाई में 18 और यहाँ हो जाएगा एलसीएम। तो अब यहाँ 18 के टेबल से हम लोग को घटाना है, तो हम लोग कैलकुलेटर का प्रयोग कर लेते हैं। कैलकुलेटर में हम लोग 12960, आप लोगों को कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है, तो ये 720 टाइम्स में कट जाएगा और आपका एलसीएम क्या आ जाएगा 720, और इस तरीके से ये हो जाएगा आपका आंसर। आई थिंक अब लोग ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप वीडियो को रोक कर अपने से भी बना सकते हैं जो क्वेश्चन आपको बोर्ड यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आई थिंक आप लोग क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13 पर। और क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है, कैन टू नंबर्स हैव 15 एज देयर एचसीएफ, क्या दो नंबर हैं हैव 15 एज देयर एचसीएफ एंड 175 एज देयर एलसीएम, क्या दो ऐसे नंबर है जिसके 15 जो है 15 वो एलसीएम निकल सकता है और 175 जो है वो एलसीएम निकलेगा। यानी कि पूछा जा रहा है कि ऐसे दो नंबर हैं जिसका एचसीएफ 15 आ जाए और एलसीएम क्या आ जाए 175, यस या नो में आपको आंसर देना है। तो ऐसा कभी भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको बस एलसीएम में एचसीएफ से डिवाइड देना है, क्या करना है डिवाइड दे देना है। तो यानी कि 175 में हम लोग 15 से डिवाइड देंगे। तो आप लोगों को अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग साइड में से 15 से डिवाइड दे दीजिएगा 175, साफ तौर से पता चल जाएगा। वन बार में हम लोग यहाँ ले जाएंगे, यहाँ कितना आएगा 2 और ये कट जाएगा 25, 15 मीटर में आता नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि नो, नो two numbers are not 15 as their HCF and 175 as their LCM। जिसका HCF से अगर एलसीएम पूरा पूरा कट जाता है तो समझिएगा वो आंसर आपका सही है, नहीं उसका आप एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। यहाँ कटा नहीं क्योंकि रिमाइंडर हम लोग 25 बच गया था, तो नहीं कट सकता है, इसलिए ये आंसर गलत है, यानी कि इसका आंसर होगा नो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो 14 नंबर क्वेश्चन का रहा है बाबू कि क्या कर रहा है कि फाइंड इन सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म करके हम लोग दिखाते हैं हम लोगों को। तो पहला हम लोग ले लेते हैं 69 और 92। आपको सिंपल में बता रहा हूं, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना कि कहां से कैसे कटेगा। आप 69 का एलसीएम या एचसीएफ निकाल लीजिए, जो भी आपको निकालना है, एचसीएफ ही निकाल लीजिए तो बेस्ट है। तो आपको एचसीएफ एलसीएम निकाल लेना है 69 और 92 का। नाइनटी टू यहाँ रख देना है और 69 यहाँ रख देना है, ठीक है। एक बार में 69 ले जाइए, 12 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 3, और ये 8 में से गया 23, फिर यहाँ 69 ले जाइए और 23 के टर्म में कितने बार में 69, तो आप बोलेगा सर 3 बार में। देखिए ये हो गया ना, बस आपको यहीं पर करना है 23 इंटू 23 टर्म में 3 बार में और 23 3 4 या 12 4 बार में, तो ये 23 कट गया और आंसर क्या आ जाएगा 3 4। यानी कि आपको जो एचसीएफ आ रहा है, यानी जो एचसीएफ आपको आ रहा है उस एचसीएफ से ही आप लोगों को डिवाइड दे देना है। जो भी आपका 69 है तो 69 में 23 से डिवाइड दिए, 92 में 23 से डिवाइड दे दीजिए, ये 3 बार में और ये कितने बार में 4 बार में, और ये 3/4 जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दीजिएगा आप लोग बहुत आसान से तरीके से, ठीक है। तो आप लोग सेकंड थर्ड फोर्थ आप लोग बनाइएगा। अगर आप लोग कोई दिक्कत होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इसका आंसर जरूर दूंगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बाबू,
वीडियो में क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 438 एंड 606 लिविंग, रिमाइंडर 6 इन ईच केस। अब देखिए ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है जो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ के चलना है। कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट कभी कहेगा तो एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। कभी भी लार्जेस्ट का देगा आप लोगों को क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो डिवाइड 438 एंड 606 का रिमाइंडर जो बचेगा 6। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास जो नंबर दिए गए हैं वो नंबर में से 6 घटा दीजिए। छह घटा दीजिए तो 438 में से 6 घटेगा तो 432 आ जाएगा, और 606 में से घटेगा तो 600 आ जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना है, तो आप लोगों को निकालना है यहाँ पर सबसे लार्जेस्ट करने की वजह से आपको निकालना है एचसीएफ। तो आप लोग एचसीएफ निकालिए। टेन में से 3 जाएगा 7, और ये 5 में से 4 जाएगा तो 1। अब 174 को 432 से ले जाइए, तो 2 बार में ले जाते हैं हम लोग। दो बार में, तो यहाँ 12 में से 8 जाएगा 4, और ये 12 हो जाएगा, 12 में से 4 गया 8, और ये 330, तो 84 को 174 से ले जाइए 2 बार में। फोर्टीन में से यहाँ जाएगा आप लोगों का कितना? यहाँ 6 आ गया, और 6 को हम लोग ले जाएंगे 84 को कितने बार में? तो 6 में 1 बार में जाएगा, तो आ जाएगा कितना? 24, और 6 4 जाए, यानी कि ये 6 बार में कट जा रहा है पूरा पूरा, है ना। तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा बाबू? एचसीएफ आ जा रहा है 6। क्या एचसीएफ आ जा रहा है? 6। तो लार्जेस्ट नंबर हम लोग को निकालना है, तो लार्जेस्ट नंबर जो हम लोग निकाल रहे हैं उसका आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का? 6 आ जाएगा। ठीक है। इसका एचसीएफ निकालिए आप लोग। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो 16 नंबर जो क्वेश्चन का रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 328 457, लिविंग इवेंट 5 एंड 7। तो बस कुछ नहीं करना है, इसमें रिस्पेक्टिवली दिया तो 320 में से 5 घटा दीजिए, और क्योंकि इसका 5 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 7, और 457 में से 7 घटा दिया, रिमाइंडर कभी कहेगा ना लार्जेस्ट नंबर, तो अब जो नंबर दिए गए हैं उसको घटा दीजिए। 315, और यह आ जाएगा 450। अब 315 और 450 का एचसीएफ निकालिए एक बार में। 10 में से 5 गया 5, और 4 में से 3, ये आ जाएगा 315 को। कैलकुलेटर का प्रयोग करते हैं हम लोग, तो 135 को गुना करते हैं कितने से? 2 से, 270, और 3 से करते हैं तो 4 और 5 आ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो 2 से हम लोग ले जा रहे हैं इसको,
दो से ले जा रहे हैं कितने बार में, 270 बार में। और जब हम इसमें से माइनस करते हैं, 315 में से माइनस करेंगे तो 45 आएगा। 45 45 और 45 को 135 से कटाना है हम लोगों को, तो 45 गुने 3 बार में ये कट जाएगा 135। तो इस तरीके से जो हम लोग का एचसीएफ आएगा, लार्जेस्ट कभी भी बोलेगा आपको एचसीएफ निकालना है और एचसीएफ कितना आएगा 45, और यही आपका आंसर है। मैं कैलकुलेशन के लिए मोबाइल का और ये मैंने कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेटर का यूज नहीं करेंगे, आप लोग अपने से बनाएंगे, क्योंकि मुझे पास यहाँ पर फास्ट बनाने हैं, अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाने हैं कम ही समय पर, इसलिए मैं कर रहा हूँ, तो आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 17 नंबर जो क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91 leaves the same remainder 7 in each case। हम लोगों को यहाँ पर जो है कि कह रहा है कि लिस्ट नंबर निकालना है, सबसे छोटी संख्या जिसे डिवाइड 35, 56 और 91 है ना, और इसका जो है कि रिमाइंडर जो है वो 7 आए, प्रत्येक केस में रिमाइंडर जो आएगा वो क्या आएगा 7 आएगा। तो ऐसे केस में आप 35, 56 और 91 का एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम ऑफ 35, 56 एंड 91। तो 35, 56 और 91 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। यहाँ से एलसीएम, तो एलसीएम निकालिए, और एलसीएम जितना आएगा बस आपको रिमाइंडर यही जोड़ देना और कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले हम लोग लेके चलते हैं कितने से, सेवन के से लेके चलते हैं। तो 7 5 जा 35, 7 8 जा 56 और 13 7 जा 91। अब नहीं कटेगा तो बस गुना कर दिए, 7 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 13 गुना करते हैं। 7 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 13 कितना आ गया बाबू? 3640 कितना आ गया? 3640। अब जो भी रिमाइंडर 7 केस बोला है ना, बस आपको यही एलसीएम में 7 जोड़ देना है। दैट मींस करें और 3640 में 7 हम लोग क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? 7 जोड़ देंगे, और आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 3647, और यही आपका आंसर होगा। तो जोड़कर मैं कैलकुलेटर से माध्यम से किया हूं, आप लोग यहाँ अपने से बनाकर देखिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई थिंक आप लोग समझ में आ गया होगा। एटीन नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 28 एंड 32 leaves remainder 8 and 12 respectively। What I find the smallest number which when divided by 28 and 32 remainder, यानी कि हम वैसी छोटी सी संख्या से कौन सा छोटी संख्या से डिवाइड दें कि रिमाइंडर जो है 28 से डिवाइड देने पर, 28 से डिवाइड देने पर 8 बचे और 32 से डिवाइड देने पर 12 बचे। तो ऐसे क्वेश्चनों को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो जैसे आपको स्मॉलेस्ट बोल देगा, आपको फटाक से सबसे पहले आप जो रिमाइंडर है वो घटा लीजिए। 28 में से 8 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 20। 32 में से 12 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 20। तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग सबसे पहले घटा के देखिए, और दोनों 28 और 32 का निकालिए एलसीएम। तो 7 8 जाएगा 56, और 56 में 4 से हम लोग गुना कर लेते हैं, 224 गुना करके क्या आता है? 224। और जो 224 आया है, तो हम लोग का
कॉमन नंबर क्या आ रहा था 20 आ रहा था ना, बस यही 20 को आपको माइनस कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा 204। यही आपका आंसर है। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको बस कुछ करना नहीं है, क्या कर रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 28 एंड 32। तो जो रिमाइंडर बच रहा है डिवाइड देने पर 28 से डिवाइड देने पर 8 बच रहा है, 32 से डिवाइड देने पर 12 बच रहा है। तो 28 में से 8 घटा दीजिए, 32 में से 12 घटा दीजिए। आज जो रिमाइंडर आ रहा है ना, और इसका जो एलसीएम आप निकाले हैं एलसीएम, उस एलसीएम में से जो रिमाइंडर कॉमन है दोनों का वही आपको घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन इंक्रीज बाय 70। ठीक है, ऐसा नंबर निकालिए जो कि 17 बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, 17 बढ़ रहा है। इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 468 और 520 से। ठीक है, तो ऐसे केस में बस आप 468 है ना, स्मॉलेस्ट करने की वजह से एलसीएम निकालेंगे 520, बस इसको निकालिए और 17 घटा दीजिए, बस कुछ नहीं करना है। इंक्रीज कर रहा है ना, तो एलसीएम में से आप 17 घटा दीजिएगा, जाएगा सो आपका आंसर। तो एलसीएम आपको निकालना है 468 और 520 का। टू की टेबल से कराएंगे, 2 3 4, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, 1 1 2 7 जा 1 3 0, 13 की टेबल से 9 बार में और 10 बार में, तो 2 into 9 into 10 गुना कर लेते हैं हम लोग कैलकुलेटर के माध्यम से। 2 into 2 into 13 into 9 into 10, ये क्या आ गया बाबू 4680। अब रिमाइंडर क्या था 17 ना, बस यही, बस कुछ नहीं करना है, जितना से पढ़ रहा है उतना 17 आप जोड़ दीजिए, यानी 4697 आपका आंसर हो जाएगा। 4697 जोड़, सॉरी घटाना है, गलती हो गई, घटा दीजिए। घटाना है क्योंकि रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर एक्स्ट्रा बच रहा है, तो 10 में से 1 गया 3 और 8 में से 1 गया 7, एक रिमाइंडर था 6 बचेगा, 4663, 4663 आपका आएगा घटाकर, और यही आपका हो जाएगा आंसर। तो आई थिंक आप लोग समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर अभी आप लोग को अच्छा लग रहा होगा और समझ में आ रहा है तो प्लीज इसको लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ गए हम लोग, इसको मैं बड़ा कर दे रहा हूं। देखिए फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। बहुत सुंदर। अब एग्जैक्टली डिविजन बाय 15 24 36, जब एक से अधिक नंबरों से अगर डिवीजन करना है तो आपको करना है एलसीएम, यानी इन तीनों का निकालना है एलसीएम। यही मैं एलसीएम निकाल दे रहा हूं, 2 के डबल से पहले ले जा रहा हूं, फिर 3 के डबल से ले जा रहा हूं, फिर 2 के डबल से, तो 2 into 2 into 3 into 5 into 2 into 3, 2 to 4, 4 to 12, 12 5 60, 62 120 और 123 360, 36 से 60। अब यहाँ जो हम लोग ग्रेटेस्ट नंबर है ना, उससे आपको क्या करना है, डिवाइड दे देना है।
डिवाइड दीजिए, 2 बार में 720, 279, 9 और ये हो जाएगा 9 और 9 जाएगा 2। यहाँ पर हम लोग क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो 360 का डिवाइड हम लोग लेंगे कितने बार में, 360 को हम लोग गुना कर लेते हैं 7 बार में, तो 7 बार में ले जा रहे हैं कितना 2500, 9 9 से 2 7, 7 में 5 2, 279। तो अब रिमाइंडर हम लोग क्या बच रहा है, रिमाइंडर हम लोग का बच रहा है 279। बस यही 279 को हम लोग रिक्वायर्ड नंबर यानी चारों में से घटा देना है आंसर के लिए, बस 9999 और 8279 को घटा दीजिए, जो आएगा सो आपका आंसर 9720, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप समझ में आ गया होगा। तो हम लोग जो क्वेश्चंस इसमें कर रहे हैं वो क्वेश्चंस क्या है और क्या नहीं कर रहे हैं, ग्रेटेस्ट नंबर बोला है ना, ग्रेटेस्ट नंबर बोला है, समझ में आ रहा है। क्या कर रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, तो ग्रेटेस्ट नंबर 4 डिजिट का निकाल दिए। अब 15 24 36 सबसे कटे तो भैया एलसीएम निकाल दीजिए। जब भी ऐसा बोले ना सबसे कटेगा तो आप लोगों को क्या निकाल देना है, एलसीएम निकाल देना है। क्या निकाल देना है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ गया हम लोग का एलसीएम 360। अब ये जो 999 निकाले हैं उसको 360 से डिवाइड दीजिए, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है 279 रिमाइंडर बच रहा है, और 279 को बस इतना ही, यानी ऐसे नंबर से डिटेल है जो पूरा पूरा कट जाएगा, तो इसमें से जो रिमाइंडर है वही घटा देंगे, और जो घटा देंगे वही जो बचेगा ना बाबू वो हम लोग क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम लोग प्रत्येक वीडियो में 10-10 क्वेश्चंस को बना रहे हैं जिससे आप लोग आसानी से समझ जाए और आसानी से कर लें। तो आज की वीडियो में यहीं तक 20 तक हम लोग लेके चल रहे हैं, कल से हम लोग 21 से 30 नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो अभी तक आप लोग शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों के एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इतना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।